वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ कुछ प्रॉब्लम्स जो सबके साथ होती है, मेरे साथ। क्यों ज़्यादा बोलने वाले, जैसे जो ज़्यादा बोलता है उसको लोग पागल क्यों समझते हैं, और जो ज़्यादा सबकी केयर करता है, सबके बारे में सोचे, और जो नहीं पूछता किसी के बारे में नहीं सोचता, अपना फ़ायदा देखता, दूसरों को लूटता है, दूसरों से कैसे अपना काम निकलवाया जाए, कैसे उससे मतलब जैसे कुछ लेना है या खाना है या कुछ खरीदना है, कैसे उससे पैसे निकलवाए जाए, उसको सब अच्छे समझते हैं। और जो ईमानदार होते हैं, अब जो सोचते नहीं मैं ऐसे कैसे किसी के साथ करूँ, उसको सब बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसा क्यों? और जो साफ साफ हर एक बात बता दे, दिल की हर एक बात कह दे और सब कुछ साफ साफ बोले, उसे लोग ख़राब समझते हैं। ऐसा क्यों? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे तो पता नहीं क्या, मैं इसी तरह जब भी यहाँ से गांव जाती हूँ, हर बार तो नहीं, जब से एक्टिवा ले ली हमने, अब मैं इसी बार गई अपनी फ्रेंड के घर। वैसे इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं गई नहीं, 4-5 सालों से गई नहीं। इस बार उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन छोटा सा क्या, तो पापा के इधर तो था निमंत्रण, इधर से आया था निमंत्रण, पर उस मेरा नंबर मेरी फ्रेंड के पास था, बट उसने मुझे एक बार भी इनवाइट नहीं किया। और तो मैंने सोचा, मैं गई थी अपने मेरी चाचा की लड़की है, उसके घर गई थी। तो रास्ते में आते वक्त मेरी फ्रेंड का घर पड़ा। मैं उसके घर, मैंने कहा आज यहाँ फंक्शन है और घर पे तो आया इनविटेशन, और इतने साल हो गए मैं गई नहीं, तो चली जाऊँ। मैं उसके घर गई क्योंकि मैं शादी से पहले जब मैं पढ़ती थी तो हमारे स्कूल के पास उसका घर था, तो लंच के टाइम ऐसे हमेशा मैं जाया करती थी, तो बहुत मानते थे उसके घर वाले। तो मैंने कहा अब इतने साल हो गए नहीं गई, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, और मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं कि मैं बदल गई, टाइम मतलब नहीं जा पाई। तो मैं अब एक्टिवा भी थी, जैसे मैं कहीं को निकलती थी, चौराहे पे भी जाती ना, कोई फ्रेंड मिल गई या किसी घर नज़दीक है तो मेरा मन करता है हो लूँ 2 मिनट के लिए, बट मैं किसी के घर नहीं गई, उसके घर में उस दिन चली गई। भाई वो ठीक से बोली भी नहीं, मैं उसके घर गई, सबको खाना पानी खिला रही थी, खाना तक के लिए नहीं पूछा। और उसकी फैमिली जैसे पहले मानती थी, ठीक से बोली नहीं उसकी मम्मी ऊपर से। और फिर मैं ना गई अपने भाभी के मामा के यहाँ, उनका ना उधर भी रिलेशन है, तो भाभी के मामा के यहाँ भाभी लोगों का निमंत्रण था, तो भाभी मेरी यहाँ आ गई थी। वो गई थी हमारे साथ गांव, पर वो चली आई थी, वो वहाँ पर अपने मामा के यहाँ, उनके यहाँ शादी थी उनके मामा के यहाँ, तो वहाँ जाने के लिए वो नहीं रुकी, चली आई थी गाँव, वो शहर चंडीगढ़ चली आई थी। तो जो मेरे भाभी की मौसी सगी, हमारे घर के सामने उनका घर है, फिर उन्होंने बोला चलो तुम्हारी भाभी नहीं तुम चलो, और मैं वहाँ गई निमंत्रण। मेरी बेटी नहीं गई थी मेरे साथ गाँव, वो दादा दादी पास थी, और मेरे हस्बैंड भी नहीं गए थे। तो मैंने कहा घर में क्या करूँगी, चल जाती, इंजॉय कर लूँगी, थोड़ा घूम लूँगी, कुछ नहीं होता, चली जाती कुछ कोई बात नहीं। वहाँ पर मेरी फ्रेंड जो थी उसकी फैमिली वहाँ पर गई थी, क्योंकि मेरी भाभी के मामा मेरी फ्रेंड के फूफा हैं, तो उसकी मम्मी वहाँ आई और मेरी फ्रेंड वहाँ भी आई। वहाँ भी वो ठीक से बोली नहीं, मैं किसी को जानती नहीं थी, फर्स्ट टाइम गई थी। तो उसकी बड़ी बहन बोली, सब बोले वो पता नहीं किस घमंड में थी। उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ उसकी मम्मी कह रही तुम्हारे तो जैसे अपने गांव के लैंग्वेज में, तुम्हारे लड़का बच्चा नहीं निकाला, जहाँ हो चल दे तो घूमा करो। मेरी बेइज्जती कर दी। आज एक्टिवा ना होती ना मैं अब जैसे चाहती हूँ, जैसे मैं अपने ससुराल से, मेरा मायका थोड़ी दूर है, तो मैं किसी काम के लिए कहीं गई नहीं तो मायके हो लेती हूँ। तो मतलब मैं ऐसे कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने फ्रेंडों से मिलना है, स्कूल वाली फ्रेंड हो, और वो स्कूल टाइम में नहीं भूलती मैं। शादी हो गई बट मेरे को वो सब मेमोरीज, वो सब मुझे अच्छा लगता है याद करके। कोई मिल जाए, बात करना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई हाय हेलो करे तो मुझे अच्छा लगता है सब, ये सब मतलब। और मेरे हस्बैंड को सब पता होता है, मैं उनसे शेयर भी करती हूँ, और फिर बाद में वो भी डांटते। पहले तो मना करते, फिर कहते तो क्या हो गया मेरी फ्रेंड नहीं आ पाई,
हमें, और वो फिर इसलिए हाँ कर लेते हैं जाने के कि चली जाओ, कि चलो इतने दिन बाद यहाँ से जा रही है, साल भर 6 महीने पे, तो चलो घूम ले, कुछ नहीं होता। अब वो भी 10 दिन के लिए जाती हूँ, 15 दिन के लिए या हफ्ते के लिए जाती हूँ, 4 दिन के लिए जाती नहीं हूँ मैं, तो इसलिए बोल। और फिर मैं सोचती कोई ये ना कह दे कि घमंडी हो गई, ऐसी हो गई। मैं गांव में भी सबसे बोलती हूँ, और जो नहीं बोलती लड़कियाँ, ससुर अभी शादी हो रही है मेरे बाद, वो आती हैं अपने हस्बैंड के साथ, देखेंगी भी नहीं, बोलेंगी भी नहीं, और हम लोग जाते हैं, हाँ चाचा, हाँ चाची, कैसे हो, फिर हम लोग बोलेंगे पूरे गाँव में सबसे बोलती रहती हैं। जैसे हमारे घर के अगल बगल चाची चाचा, उनके दुआरे भी चले जाते हैं हम लोग कि हाँ चाची कैसे हैं, इसके उसके दुआरे घूमती रहती हैं। और जैसे मेरी दीदी हैं, उनके ससुराल में जाती हूँ, तो उनकी चाची सास है, उनकी सास ससुर, सबसे बोलना। और उनकी ननद वनद की शादी हुई तो वो लोग तो पहले ही इतना नहीं, मतलब किसी की मैं बुराई नहीं कर रही, अभी तो कहेंगे हम बिजी हो गई, मतलब सबके साथ हमारे बेबी हो गए, हम बिजी हो गए, ससुराल में टाइम नहीं मिलता। और ऐसा नहीं कि सब ससुराल में जाके प्रॉपर वो संस्कारी वाली बहू जैसे होता है कि मेरा पति परमेश्वर है और खाना, ऐसा नहीं है। मायके में ही ज़्यादातर रह रही हैं, सब रह रही हैं, मायके में ही रहती हैं, या तो ज़्यादातर अलग हैं जा के ससुराल में। और मेरी जैसे मेरी सिचुएशन है, मेरी लाइफ में ऐसे ही है, बट और मेरे भी प्रॉब्लम है, मेरा भी बेबी है, मेरे को भी खाना बनाना होता है, उसको देखना होता है, उसको कहेंगे बच्चों को टाइम नहीं मिलता, मेरा भी है, बट मैं फिर भी अपनी फ्रेंडों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। बट वो लोग ऐसा पता नहीं क्यों बोलते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और एक और बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनके घर गई थी, उन लोगों ने तो मेरी जम के बेइज्जती की है। वो मतलब उनको नौकरी का घमंड है, हम लोग नौकरी वाले नहीं हैं, बट उनसे कम नहीं रहते हैं, बट उनको नौकरी का घमंड है। वो मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। उनके मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत ही बुरा बोला था कि छोड़ो। पता है क्या, मैं कुछ भी ना कहूँ, ये सब कहूँ ना जो मैंने अभी कहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट बुरा लगता है यार मुझे ना। ये बात हो गई 4-5 महीने हो गए इस बात को। मैं नवंबर में गाँव गई थी, तभी मैं गई मतलब उसके घर, बट उसकी बात नहीं है, मुझे ना बुरा लगता है। मैं उसके पहले भी मतलब उसके बाद मेरे एक फ्रेंड के मम्मी पापा ने मुझे उल्टा बोला कि आती है जब देखो मुँह उठा के आ जाती है। और 2-3 बार गई होंगे उनके घर, 3 बार तक गई होंगी शायद से अभी जो। और हम चाहते हैं बाहर भी मिल सकते थे, हम बाहर भी इंजॉय कर सकते थे, पर मैंने कहा नहीं, मुझे फैमिली से मिलना है, अच्छा लगता है फैमिली से मिलना। और मैं इतना अपनापन दिखाते ना, मुझे बेवकूफ़ समझते लोग, अपनापन से रहो। और मेरी फ्रेंड थी जो नाम लेने जा रही थी उसका, मेरी फ्रेंड थी, तो मैं ना उसके मम्मी पापा को ना मम्मी पापा कहती थी। तो मैंने जो मेरी दूसरा फ्रेंड है, ये लड़का था, इसके मम्मी पापा को मैं चाचा चाची बोलती थी, मुझे ना बड़ा पराया सा लगता था, तो मैंने कहा मम्मी पापा बोलूँ। और उन्होंने इसका मतलब गलत निकाल लिया और वाला है, तो उन्होंने मुझे बहुत गलत कहा कि हमें मम्मी पापा बना रही है, मेरे बेटे, ये सब बोलना पता नहीं सही है, बहुत मतलब मुझे गलत। सोने के लिए नहीं बोल रही, मैं कैमरा इसलिए यूज़ करती हूँ, मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ, मैं बातें कर लेती हूँ, और मुझे शौक भी है कैमरे में। और पता है वीडियो बनाने वाले को लोग पागल समझते हैं। प्लीज़ यार ऐसा क्यों करते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। अब मैं नहीं जाऊँगी अपने फ्रेंड्स के घर बिल्कुल भी। वो हाँ, मेरी फ्रेंड्स बहुत घर आती थी मेरे, जब तक उसका मतलब किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, उसका मतलब था कुछ, समझ जाओ, मेरा ताऊ का, तो तब तक बहुत आती थी, बहुत अपनापन, बहुत रिश्ता, बहुत प्यार। जैसे उनका अपना ब्रेकअप हो गया, अपना उसने मुझसे भी ब्रेकअप कर लिया, बताओ। बोलती नहीं ठीक से, पूछती नहीं, पता नहीं पैसा कितना करते हैं लोग शादी के बाद यार। शादी के पहले का तो पता नहीं, क्या जोड़ ले, क्या बना ले, क्या कर ले, इंसानियत ही भूल जाते हैं। कोई मिले तो उससे बोलना भी नहीं ठीक से,
और मेरे एक फ्रेंड्स हैं, उसके मम्मी पापा ने मुझे उल्टा सीधा बोला, भाई वो लोग नौकरी वाले हैं, हम लोग नौकरी वाले नहीं, बट उनसे कम नहीं खाते पहनते। मेरे पापा थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे, प्राइवेट थे, बट अच्छे से रखा उन्होंने। ठीक, पापा के जो उन्होंने हमें देखा होगा ना, वो हमने पापा के टाइम पे अपने देख लिया था। ठीक, तो कभी किसी की स्थिति को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये वीडियो मैं चाहती हूँ वो देखें और समझें कि किसी को हमें ऐसे, और भगवान न करे किसी उनका कुछ हो ऐसा, कंडीशन चेंज होते टाइम नहीं लगता। आज मेरी ख़राब है, कल नहीं हो सकती। मेरी कोई ख़राब नहीं है, उनकी सोच थी, उन्होंने मुझे गलत, मतलब जो नौकरी करते हैं उनसे बात करो, रिश्ता रखो तो पैसे के लिए ही रखता है इंसान। ये सोच है लोगों की। हाँ, ये बात है कि औहदे को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, नौकरी वालों को ज़्यादा पूछते हैं लोग। हम लोग नौकरी वाले नहीं हैं तो हम लोगों को ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। कमाते खाते हम भी, नौकरी वाले भी वही खाते हैं, और जो नौकरी जिनकी नहीं है वो भी वही खाते पहनते हैं। बस ये ना कि सब बदल गए, स्कूल से लेके रिश्तेदार तक सब बदल गए। सब पता नहीं कौन सी सोच में, कौन सी दुनिया में जी रही है, नहीं आ रहा। मैं किसी घर से जाती हूँ अपना समझ के, लोग गलत मतलब, मैं कुछ खा थोड़ी रहती हूँ। एक्टिवा में तेल डलाओ, तेल लगता है, क्या तो चलती है। हाँ, पैसे इतने लगते हैं, और कहीं जाओ किसी घर तो कोई खाली हाथ नहीं चला जाता, 1000-500 खर्चा हो ही जाता है। और लोग सोचते हैं कि मुँह उठा के आ गई, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। बस मेरे पास वक्त फालतू नहीं है, ना ही मेरे पास फालतू पैसा है। 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे जो जिनको मैं अपना मानती हूँ उनके लिए वक्त मेरे लिए बहुत है मेरे पास, और जिनको मैं अपना मानती हूँ उनके लिए मेरे पास 100, 200, 500, 1000 को मैं कुछ नहीं समझती। पर अब मैं किसी को अपना नहीं मानूँ। बाहर में जाओ साले, सब लोग बाहर में जाओ। जैसी दुनिया वैसे हम, नाते रिश्तेदारी, यारी दोस्ती, फ्रेंडशिप बहुत निभारी, भाड़ में जाओ। मुझे गुस्सा आती है ना, मुझे इतनी गुस्सा आती है ना मुझे। लाइफ में कभी सक्सेस हुए ना, ऐसी बातें यहाँ दफन है, वो निकलेंगी ना, कहर टूटेगा, कहर जिसको बोलते हैं कहर। चलिए वीडियो लग गई पूरी, बाय बाय। जिंदगी में उनके दहलीज पे कदम नहीं रखेंगे, थूकते हैं ऐसे यार दोस्त की दोस्ती को और उनकी फैमिली को। ठीक, मेरी खुद की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, बाहर में जाऊँ। सच में इतना गुस्सा होता है ना मेरा कि कंट्रोल करके रखा था, तो मैंने इतने से ना कंट्रोल करके रखा था, नहीं निकाला, बट मैंने नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने ब्लॉग बना दिया, जो खाना उखाड़ लिया। लोगों को वो दर्जा ही नहीं देना चाहिए जिसके लायक वो होते ही नहीं। माँ बाप का दर्जा सिर्फ एक ही माँ बाप है, और उनको ही दो तो अच्छा है, और अपने माँ बाप अपने ही होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कितना भी किसी को सोचो कि हाँ जैसे मेरे माँ बाप वैसे ये, बट ऐसा कुछ नहीं। मेरे अपने माँ बाप अपने, ये समझ के रखो। किसी को कभी माँ बाप ना बनाओ, माँ बाप के लायक ही नहीं होते वो लोग। माँ बाप बना लोगे तो सोचिए, इसने माँ बाप बना लिया, कुछ मतलब तो नहीं, कुछ इसको चाहिए तो नहीं। थू है ऐसी सोच पे, घटिया लोग, घटिया सोच। वही ना कि कभी इंसान की हैसियत नहीं होती, किसी चीज़ के लिए अचानक से आ जाते हैं ना उसके बाद, तो फिर वो उछाल मारने लगता है, खून में उबाल आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा ना उड़ो, उड़ने वाली धरती पे ही गिरते हैं। हम लोगों ने तो शुरू से ही, मतलब इतना जितना तुम लोग अब रह रहे हो जैसे, वैसे हम बचपन से रहते हैं। हमने कभी घमंड नहीं किया। अपनी वो सिचुएशन, वो स्थिति भूलनी नहीं चाहिए। वही कि थोड़ी सी हैसियत हो जाती है ना तो अच्छा, मतलब फिर घमंड आ जाता है। बच्चों के लिए, शादी के लिए अच्छा घर देखेंगे, नौकरी वाला, चाकरी वाला बहू होनी चाहिए, और 1 नंबर की, दहेज वाली, पढ़ी लिखी, सुंदर, ये वो। खुद को तो देखो, खुद के बच्चों को तो देखो, फिर दूसरों को कहो। मैं डायरेक्टली नहीं कह रही हूँ, इनडायरेक्टली कह रही हूँ, मगर डायरेक्ट भी कहूँगी। वक्त आने दो बस।